चलो सैंपल पेपर 4 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो ये डायग्राम आप देख रहे हो, एक ये सर्कल है और ये दो टेंजेंट है पी और पीबी, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए और बी, और बीच में जो ये ओ पे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 130 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट यानी बेसिकली ये पी एंगल पूछ रहा है। पी एंगल क्या होगा? तो वैसे तो इसको करने के दो तरीके हैं, मेरे को बता सकता हूँ, लेकिन पहला सुन लो कि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये पूरा ये जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ ओ ए, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्या बन रहा है? ओ, ये बीच वाला ओ ए पी बी, वो क्वाड्रिलेटरल का सम होता है 360 डिग्री। और ये हमें पता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट का होता है और जो सेंटर होता है वो 90 डिग्री बनाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो एंगल ए भी आपका 90 है और एंगल बी भी आपका 90 है। तो हमें तीन एंगल पता है, चौथा नहीं ढूंढ सकते आप? जब सम 360 है, ये 90, ये 90, ये 130, तो ये पी जो होगा वो एंगल 50 हो जाएगा। बस यही आंसर इसका, इजी था ना। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। If the third and ninth term of an AP are 4 and -8, which term of the AP is 0? तो तीसरा टर्म जो AP का है 4 बता रखा है, नाइन्थ टर्म जो है -8 बता रखा है, और पूछ रखा है कि 0 कौन सी वैल्यू, मतलब कौन से टर्म जो होगा AP का वो 0 होगा। तो फॉर्मूला हमें पता है Tn = a + n - 1d। तो जब हम T3 डालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा a + 2d। क्यों बनेगा? n की जगह 3 डालेंगे, 3 - 1 2 2d। तो a + 2d की वैल्यू क्या दे रखी है? ये दे रखी है 4। सिमिलरली ये 9 टर्म का बनेगा a + 8d, इस फॉर्मूले में डाल के a + 8d, और इसकी वैल्यू दे रखी है -8। अब ये क्वेश्चन 1 और 2 को आप सॉल्व करके d को कर दो। कैसे सॉल्व करोगे? 2 में से 1 को माइनस कर दो, a से कट जाएगा, 8d - 2d 6d, -8 - 4 -12, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। और एक बार d की वैल्यू आ जाती है तो अब आप 0 निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है थर्ड टर्म 4 है, तो -2 करेंगे तो फोर्थ टर्म 2 हो जाएगी, फिर -2 करेंगे तो फिफ्थ टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि फिफ्थ टर्म होगा इसका आंसर। 0 हो गई ना। Third question, the quadratic equation x square minus 3x plus p equals to 0 had distinct roots that find the value of p। तो देखो यहाँ पर कीवर्ड है ये distinct root। तो क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है डिस्टिंक्ट रूट जब होते हैं तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। और d क्या होता है? b स्क्वायर - 4ac ग्रेटर देन 0, -4ac ग्रेटर देन 0। बस अब इस फॉर्मूले में डाल के p की वैल्यू निकाल लो। तो abc क्या होगा? a आपका 1 होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, b आपका -3 होगा और c p है। डालो b स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर 9, -4a यानी कि 1, c यानी कि p। और ये ग्रेटर देन 0 क्यों है? क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट वाली कंडीशन में d ग्रेटर देन 0 होता है। इसको सॉल्व करो, 9 - 4p इज ग्रेटर देन 0। हमें p की वैल्यू निकालनी है तो p को उधर भेज दिया, 9 इज ग्रेटर देन 4p, तो p की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 9/4। क्यों लेस देन? इधर ये 4 अपॉन में चल जाएगा तो p की तरफ छोटा वाला साइड ही रहेगा ना, तो p लेस देन 9/4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। अरे ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बहुत कराए। देखो इसको समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एक बिल्डिंग है 20 मीटर की, उसके ऊपर एक टावर रखा हुआ है h का, ठीक है। तो टावर के बॉटम से जो एंगल बन रहा है वही बन रहा है 45 डिग्री, और टावर के टॉप से जो एंगल बन रहा है ग्राउंड पे वो बन रहा है 60 डिग्री, और बेस को हमने x मान लिया। तो बेसिकली हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो कैसे करोगे? पहले 1045 लगाओ, ये 1045 परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा 20, बेस क्या होगा? x हमें नहीं पता, 1045 की वैल्यू थी 1 इक्वल टू 20/x। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20। एक बार x की वैल्यू 20 आ गई तो फिर उसके बाद 1060 पे लगा दो। आप फॉर्मूला लगाओ, देखो जल्दी से। अब देखो 1060 पे लगा रहे फॉर्मूला, तो x की वैल्यू हमने 45 वाले 1045 लगा के निकाल ली 20, ये रही। तो 1060 होगा परपेंडिकुलर यानी ये पूरा 20 + h, और बेस यानी 20। 1060 की वैल्यू होती है √3। बस सॉल्व कर दो, अब h की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आ गया 20√3 इज इक्वल टू 20 + h। इसको जब सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 20√3 - 1, जो कि आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हमें इसमें मीन निकालना है। तो मार्क्स का इंटरवल दे रखा है 10 से 30 और ये सब, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, 5, 7, 5। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो फ्रीक्वेंसी होती है। अब फॉर्मूला देख लो आप, ये येलो में समेशन ऑफ fi अपॉन fi। तो fi तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गई, ये fi है, तो इन सब का सम, ये है ना समेशन का साइन होता है, तो इस सब का सम तो हो गया 20, 3 + 5 + 20। तो समेशन ऑफ fi तो हमें मिल गया 20। अब fi xi के लिए हमें xi चाहिए होता है, तो पहले xi कैसे निकालोगे? xi से निकालोगे कि ये अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल अपॉन 2, तो 30 + 10/2 40/2 यानी 20। ऐसे करके इन सबका निकाल दो, तो निकालोगे तो 20 40 60 और 80 आ जाएगा। तो xi मिल गया। अब fi xi कर दो, fi ये है, xi है 20 × 3 60, 40 × 5 200, ये 420 और ये 400। बस अभी इन सबको ऐड कर दो, ये समेशन ऑफ xi, और इस फॉर्मूले में डाल दो, आंसर निकाल दो। आंसर मैं आपको बताया था 54 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। देखिए इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, क्वेश्चन को समझो डायग्राम से। ये एक ट्री है, ये पूरा लंबा सा एक ट्री है, ठीक है। तो ये यहाँ से टूट गया स्टॉर्म की वजह से। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है स्टॉर्म आया और यहाँ से ब्रेक हो गया और ऐसे नीचे गिर गया,
और ग्राउंड से यानी ये जो रूट है नीचे होती है ना रूट ट्री की, इससे जो जहां पर गिरा उसका डिस्टेंस है 30 मीटर, वैसे एंगल बना है इसने 30 डिग्री का। तो ये पूछ रहा है, दो चीजें पूछ रहा है, एक तो जहां तक कटा यानी ये एच हाइट बताओ, ये पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है ओरिजिनल हाइट ऑफ अ ट्री। तो ओरिजिनल तो एक तो ये होगी, और एक जो टूट के गिरी है, जब ये खड़ा हुआ था तो ये टूट गई, तो ये एक्स। तो ओरिजिनल हाइट यानी एच प्लस एक्स भी पूछ रहा है, दो चीजें पूछ रहा है। अब बताओ ये कैसे निकालोगे? पहले तो एच निकालना है, फिर एच प्लस एक्स। तो एच निकालना तो ईजी है, डायरेक्ट जैसे हम निकालते थे वैसे निकाल लो। कैसे? टेन 30 की वैल्यू डाल दो, एंगल 30 डिग्री बना रहा है, तो टेन 30 परपेंडिकुलर यानी एच, और बेस क्वेश्चन में दे रखा है, कहाँ गया ये 30 मीटर है रूट रूट से, तो परपेंडिकुलर एच बेस 30, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू एच बाई 30। तो एच की वैल्यू आ गई, ये 30 ऊपर चल जाएगा, 30/√3। तो एच की वैल्यू तो हमने निकाल ली यहाँ से, एच की 30/√3। अब एच प्लस एक्स कैसे निकालोगे भाई? ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर लगा दो। हाँ वो परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, सॉरी, पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस, ये एच पता चल गया हमें 30√3, ये नीचे का पता है तो निकाल दो। जब पाइथागोरस लगाओगे इसमें, तो मैं डायरेक्ट पाइथागोरस लगा के दिखाता हूँ, आप खुद सॉल्व करना, ठीक है? तो पाइथागोरस लगा के दिखाता हूँ आपको, देखो। ठीक है गाइस, हमने एच निकाल लिया था पहले, 30√3 आ गया था। अब हमें एक्स निकालना है, तो एक्स हमने पाइथागोरस लगाया कैसे? एच स्क्वायर यानी 30/√3 का स्क्वायर किया प्लस 30 का स्क्वायर किया इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स मान लिया हाइपोटेनस हमने। उसके बाद जब हमने सॉल्व किया, वो सॉल्व आप खुद कर लेना, नॉर्मल मैथ्स है, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में डाल देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक्स आ गया 20√3। अब ओरिजिनल हाइट यानी कि ये एच, और ये जो टूट के गिरे ये एक्स, यानी कि एच प्लस एक्स है ओरिजिनल हाइट। तो इन दोनों को ऐड कर दो बस। ऐड क्या क्या करोगे? ये एच जो हमने निकाला था 30√3 प्लस ये एक्स 20√3, इन दोनों को ऐड कर दो। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, ये भी एक अपने आप में एक मैथमेटिक्स की बात है कि देखो 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3 × 10, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, तो ऊपर हो गया √3 × √3 इंटू 10 और नीचे √3, तो एक √3 से एक √3 जाएगा, तो 10√3 प्लस 20√3 यानी कि 30√3 आ गया। 30√3, अगर √3 की वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हो आप, √3 की वैल्यू 1.73 ले सकते हो और 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाकी आंसर है आपका 30√3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा इजी है क्वेश्चन, बस थोड़ी सी चीजें करवाइए ज्यादा, ठीक है? नहीं समझ आया तो बता देना कमेंट में, और डिटेल में बता देंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 सैंपल पेपर 4। चलो ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, देखता हूँ मैं कैसे बता सकता हूँ, आप करना खुद, इसमें आपको स्टेप बता देता हूँ उसके करने कैसे, ठीक है? करोगे तो आप खुद यार कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपको दो कंसेंट्रिक सर्कल, एक रेडियस 5 का, एक रेडियस 7 सेंटीमीटर का बनाना है, ये रहा 7, और उसकी टेंजेंट बनानी। तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस है 5, फिर एक और कंसेंट्रिक बनाया, कंसेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर सेम होता है, इसका रेडियस है 7, ठीक है? ये जो लाइन है इसको ओपी मान ली। अब इस ओपी पे आप एक एंगल बाइसेक्टर बनाओगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन ओपी को मान लो क्यू पे काट रहा है। अब इस क्यू से इस ओक्यू को लेके आप एक और ये डॉटेड सर्कल बनाओ, ऐसे एक और ऐसे ओक्यू को लेके बना दिया। बस अभी जो ओक्यू ने जो इस इनर सर्कल को काटा है, इसको आप मान लो एन है और ये एम है, बस आप इस पी एन और पी एम को ज्वाइन कर लो, टेंजेंट बन गई आपकी, खत्म। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9। देखो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिखो नीचे कमेंट में। ये क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन ये कह रखा है कि एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर ऐसे कोन बैठा रखा है और रेडियस है 3.5, ये मैंने बना रखा है, ठीक है? और टोटल हाइट, जो टोटल हाइट है पूरे टॉय की वो है 15.5, तो 3.5 तो यहाँ तक हो जाएगी, तो यानी कि ये वाली हाइट कितनी होगी? ये 12 होगी, तभी तो 12 प्लस 3.5 15.5 हुआ, तो हाइट मैंने यहाँ लिख दी 12। अब हमें क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है पूरे टॉय का, इस पूरे का, और वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन चाहिए? पायरल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए 2πr²। तो आर हमें पता है, एच पता है, एल निकालना है। एल कैसे निकालते हो? फॉर्मूला होता है r² + h²। यहाँ से एल निकाल लो, सारी चीजें आ जाएगी, वॉल्यूम निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, दैट्स इट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब तो सीधे फॉर्मूले में डालनी चीजें, एल की वैल्यू निकाल लोगे 12.5 आएगी, उसके बाद सीधे फॉर्मूले में डालो और आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यार ये तो सिंपल, मतलब सिंपल तो नहीं बोलूंगा पर मैथमेटिकल क्वेश्चन है, बस सॉल्व करते जाओ। तो मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया, उसके बाद ऊपर सॉल्व करा, तो इसको खोल दो, ऊपर ब्रैकेट x -7 -x -4, नीचे को खोल दो, नीचे को जब खोलोगे तो बनेगा x² -3x -28। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप अपनी स्पीड में कर सकते हो, 11/30। उसके बाद काटोगे, ऊपर और सॉल्व करोगे, x से x कट जाएगा, -7 -4 -11 हो जाएगा, और नीचे x² -3x -28
और राइट हैंड साइड में 11/30, 11 से 11 गया, ये -1 हो जाएगा। ऐसे करके जब सॉल्व करोगे तो फाइनल इक्वेशन बनेगी x² - 3x + 2 = 0। अब ये इक्वेशन बन जाएगी, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दो, रूट निकाल दो इसके। बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने, जब आप रूट निकालोगे तो रूट आएगा आपका 2 और 1। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप ये खुद करो, इसको सॉल्व कर लो ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो, आंसर होगा 2 और 1। ठीक है, अगर सॉल्व करनी नहीं आती प्लेलिस्ट में जाके देखो क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन सी सैंपल पेपर 4 सॉल्व कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को मैं समझा रखा था क्योंकि मैं शॉर्ट में कंप्लीट करना चाह रहा था। तो देखो ये जो ब्लू कलर का सिलेंडर मैंने बनाया, ये ब्लू कलर के सिलेंडर के अंदर से ये पिंक कलर का कोन अगर हम होल आउट कर दे, मतलब मान लो एक ये कोई मतलब कोई सॉलिड है, मतलब वुडन सॉलिड है, उसमें से हम खोद के ब्लू कलर का कोन निकाल दें, तो पूछ रहा है जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग सॉलिड, उसका वॉल्यूम पूछा है। तो रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकलेगा भाई, ये सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, माइनस कर दो कोन का, तो वही तो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला डालो सीधे आंसर निकालो। अब पूछोगे हाइट क्या है, हाइट दे रखी है क्वेश्चन में, सिलेंडर की हाइट 12 और डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 हो जाएगा। और बोल रखा है जो कोन है, ये जो पिंक वाला कोन है, इसका भी हाइट और डायमीटर सेम है तो वो भी सेम है, तो फॉर्मूला डालो आंसर निकालो। आंसर आपका आएगा 4400/7। ठीक है, जल्दी सॉल्व करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 मोड का क्वेश्चन है, फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, मोड = L + H * Fm - F previous / 2Fm - F previous - F next। अब ये सब चीजें क्या है, LH ये सब FM ये मैं बता देता हूँ, वैल्यू पुट करके आंसर आप निकाल लेना। ठीक है, तो सबसे पहले FM देख लो। FM होता है ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 23, तो ये हो गया FM। वेट अ सेकंड गाइस, टेक्निकल इशू। ठीक है, तो FM जो होगी मॉडल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सबसे बड़ी है, तो 23 इसमें सबसे बड़ी है। उसके बाद F नेक्स्ट मतलब जो 23 के नेक्स्ट है यानी कि 14। उसके बाद F प्रीवियस का जो 23 से पहले वाली है यानी कि 21। अब बताओ L और H क्या होता है। L होता है आपका जो मोड फ्रीक्वेंसी है ना, उसका जो लोअर लिमिट है, ये 35 वाली लोअर इंटरवल, तो L हो गया 35। और H है कितने कितने के इंटरवल चल रहे हैं, तो 5 + 9 14, 15 + 9 24, तो ये H9। बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। देखो भाई ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो मैं समझा देता हूँ पहले क्वेश्चन ये कह रहा है, ये एक विंडो है जो 1.5 मीटर के अबव है, दूसरी विंडो है जो 1.5 से 3 मीटर अबव है, ये वाली। और उसके बाद एक उसके ऊपर H हाइट पे हमने मान लिया कि एक बलून उड़ रहा है। तो इस जो इस बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाली नीचे वाली विंडो से है 45 डिग्री का, और इस बलून का इस ऊपर वाली विंडो से एंगल ऑफ एलिवेशन 30। और ये पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ बलून, मतलब एक पूरी हाइट बतानी है हमें, 1.5 + 3 + H, ये पूरी हाइट बतानी है। तो पहले हम 1045 लेंगे, 1045 जब लेंगे तो परपेंडिकुलर यानी H + 3 और बेस हम x मान लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी H + 3, क्योंकि 1045 1 होता है। यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा H की वैल्यू आ गई, और जब H की वैल्यू आ गई तो ये H की वैल्यू अकेली नहीं है, ये पूरी पूछ रहा है वो हाइट ऑफ बलून, तो हमें इसमें 3 + 1.5 भी ऐड करना है। ऐड करके आंसर लिखो कमेंट में। चलेगा, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो 13 का फर्स्ट हमने देख लिया, तो मैं चाहता हूँ सीक्वेंस में आप देखो, तो मैं यार दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब हम कर रहे हैं 13 का सेकंड। अगर आपको समझना है तो मैं चाहूंगा प्लेलिस्ट में जाके 13 का फर्स्ट पार्ट देखो आप, कि हम कर रहे हैं 13 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो, देख लेना। तो ये कह रहा है विच विंडो, ये वाली विंडो या ये वाली विंडो क्लोजर होगी बलून के। तो ये तो दिख रहा है हमें ये वाली विंडो क्लोजर होगी, ये वाली। ठीक है, बलून के, ये बलून है इसके क्लोजर होगी, तो हम लिख देंगे, ये नाम दे रखा था क्वेश्चन में, तो हम मान लो इसको 1 मान लेते हैं, तो विंडो 1 क्लोजर होगी। उसके बाद पूछा एंड विल बोथ द एंगल ऑफ एलिवेशन रिमेन सेम, तो हम कहेंगे नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे बलून बिल्डिंग के टुवर्ड्स आता रहेगा, तो ये यस का आंसर। ठीक है, और कुछ नहीं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा जैसे जैसे बलून बिल्डिंग के टुवर्ड आएगा। और कौन सा क्लोजर है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है वो क्लोजर है, तो यानी कि इस केस में ये ऊपर वाली विंडो। चलो वैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एबी की वैल्यू दे रखी है 60, बीसी की दे रही है 80 और एपी की वैल्यू दे रखी है x। और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बीक्यू एंड सीक्यू इन द फॉर्म ऑफ x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एबीसी में एसी की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस लगा, क्योंकि एबी की पता है 60 है, बीसी की पता है 80 है, तो एसी की लगाएंगे हम। तो जब पाइथागोरस लगाएंगे, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ एसी की वैल्यू आएगी 100। ठीक है, पाइथागोरस आप लगा ही लोगे, क्यों, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर फिर अंडर रूट लोगे तो 100 आ जाएगा, तो एसी की वैल्यू आएगी 100। अब इसके आगे चलते हैं हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, हमें क्या करना है, हमें बी की और सी की वैल्यू निकालनी है एक्स की फॉर्म में, जो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अभी आई कैसे, आपको पता है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो बन रही है ये वाली, ये टेंजेंट इक्वल होती है, तो एपी दे रखा है एक्स है, तो ये भी एक्स हो गया। अच्छा, ये पूरी 100 हमने निकाली थी एसी, तो ये नीचे वाली पीसी क्या होगी 100 - x,
तो ऐसे करके हमने, ये आप खुद इमेजिन करना, सोच लेना। तो बी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस एक्स, सी क्यू की वैल्यू आएगी 100 माइनस एक्स, एक्स की फॉर्म में। चलेगा ऐसे क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है सैंपल पेपर का 14 का पार्ट 2, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए आर एंड बी आर। अच्छा मैं पहले बोल दूंगा, ये क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो पीछे जाओ, क्योंकि सेकंड पार्ट है केस बेस्ड क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देखो अच्छे से, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो ये पूछ रहा है फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए आर एंड बी आर। ए आर और बी आर की हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। बी क्यू भी 60 माइनस एक्स होगा, क्यों, दोनों ही टेंजेंट इक्वल होती है। तो बी आर 60 माइनस एक्स है तो बी क्यू भी 60 माइनस एक्स है। तो हम यहाँ से पहले एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। क्यों, ये बी सी क्या है, बी सी है बी क्यू प्लस क्यू सी, यानी कि 60 माइनस एक्स प्लस 100 माइनस एक्स। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 160 माइनस 2x, और बी सी की वैल्यू टोटल कितनी, 80। तो यहाँ से जब x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ से जब x 40 आ गया, बस अब तो वैल्यू पुट करो। बी आर और ए आर पूछा है, तो बी आर में 60 माइनस एक्स यानी 60 माइनस 40 20, और ए आर यानी x यानी कि 20, तो आंसर होगा 40 और 20। ठीक है, सॉल्व कर दोगे, आंसर होगा 40 और 20 ए आर बी आर।